नमस्कार साथियों, स्टडी बॉल चैनल पर आपका बहुत ही स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस पैडागोजी की बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त क्लास, जिसमें आपको मिलेंगे 7 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्ष 28 दिसंबर 2018 को सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो ये क्लास जो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो चलिए बिना देरी लगाए स्टार्ट करते हैं। ईवीएस पैडागोजी से जुड़े 7 बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो ऑप्शन पहला है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं के लिए है। तो साथियों, इसमें देख रहे होंगे आप 4 ऑप्शन है। सबसे सूटेबल जो आंसर जो है इसका थर्ड वाला है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। तो हमारा आंसर जो होगा बिल्कुल यही होगा इसके लिए। बाकी के जो आंसर देखते हैं इसमें सब नेगेटिविटी जा रही है। आप देखते हैं पहला ऑप्शन कहता है कि ये मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो भाई ऐसे तो है नहीं कि ये मिड डे मील जो है किसी शिक्षण अधिगम के समय को बर्बाद करता हो। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के साथ ऐसा कोई लेना नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, शिक्षण अधिगम के साथ का लेना देना नहीं है। मिड डे मील योजना है, बहुत बड़ी योजना है सरकार द्वारा और ये हर स्कूल में लागू की गई है। तो ऐसा तो है नहीं। और यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो ये तो देखिए बिल्कुल ही नेगेटिविटी दे रहा है ये वाला ऑप्शन। तो सबसे सूटेबल आंसर है हमारा थर्ड, यह है ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। जहाँ पर शिक्षण का अधिगम के अवसर देखते हैं आप, इस तरीके की बात हो, तो ये सबसे मोस्ट सूटेबल आंसर है इस ऑप्शन को, प्रश्न नंबर 1 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? पर्यावरण अध्ययन है, उसके संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन 1 है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2 है, स्कूल बैग का कम वजन। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। अगला ऑप्शन है, अवरोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो हमारा सबसे अच्छा आंसर जो है सूटेबल वो है स्कूल बैग का कम वजन। बिना बोझ के सीखना तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाता है, स्कूल बैग का कम वजन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? जब भी आप देखेंगे इस तरीके के क्वेश्चन कि समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है, तो आप इसमें सबसे मोस्ट सूटेबल आंसर जो होगा वो देखेंगे हम क्या हो सकता है। पहला देखते हैं, छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित करना और वर्क लोड को कम करना। भाई हम छात्रों को आसानी से प्रतिबंधित तो कर नहीं सकते, ये तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया। चलिए इसे बिठा देते हैं। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। कभी भी जब हम अधिगम कर रहे हों तो कभी भी हम लड़के और लड़कियों को अलग अलग नहीं बैठा सकते, सबको एक साथ लेके चलते हैं हम। यानी कि हम बात करते हैं एकीकृत शिक्षा की, समायोजन शिक्षा की, समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। तो लड़के लड़कियाँ कभी भी अलग नहीं बैठ के पढ़ा सकते, हम उनको अधिगम नहीं दे सकते, ये भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग और चारात्मक शिक्षण देना। देखिए इसमें भी अलग अलग की बात कर रहे हैं। जब भी अलग अलग की जिक्र कहीं भी आ जाए ऑप्शन में अलग अलग, तो ये हमेशा निगेटिव होता है ये ऑप्शन, तो इसे हमेशा अलग कर दो। अच्छा चौथा देखते हैं, बाकी 3 तो है नहीं, चौथा देखते हैं क्या होता है। चौथा तो होगा ही, जब 3 नहीं है तो चौथा होगा ही। सहयोग के मूल्य को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। देखिए ये हमारा बहुत ही इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सूटेबल जा रहा है। इसमें क्या बात हो रही है, इसमें सबको एक साथ काम करने के लिए ले रहे हैं, प्रत्येक बच्चे को एक साथ ले रहे हैं और सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं वो सीखने में सक्षम बनने के लिए। तो जहाँ पर मतलब सहयोग से मतलब पूरे समूह का जिक्र चल रहा हो ऑप्शन में, तो वो उसका सूटेबल आंसर होगा उस प्रश्न का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 वो है, देख लेते हैं, वो है बाला BAL, बाला का पूरा रूप क्या है? तो इसे तो हमें अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। इसका सूटेबल जो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग।
तो ये इसका एक कह सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसको तो आपको अच्छे तरीके से लर्न करना पड़ेगा। अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ये इसका ऑप्शन है आंसर। इसका जो वैसे फ़िलहाल में बाला की जो फुल फॉर्म है, बी से होती है बिल्डिंग, ए से एज, एल से लर्निंग और ए से एड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ये शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों का एक तत्व है जो अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। तो 2 ऑप्शन तो ये हैं, आगे अगले पेज पर हैं इसके 2 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 ये है, आपको दिख रहा होगा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। और ऑप्शन नंबर 4, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो होगा, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है, तो इसका सटीक आंसर जो होगा बिल्कुल वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत हैं। साथियों, वैकल्पिक ढांचे का मतलब होता है कि ऐसे विचार जो बच्चों के मन में आते हैं, जैसे कि कुछ बच्चे अपने जब स्कूल आते हैं तो उनके मन में वैकल्पिक विचार आते हैं, जैसे कि कहते हैं वो कि सर आज मैं जो सुबह जब बस से आ रहा था बैठकर, तो मुझे ऐसा दिख रहा था जैसे कि पेड़ चल रहे हों। तो सर क्या पेड़ चलते हैं? तो उनको क्या करना है, वो वैकल्पिक उनके विचार हैं, तो उनको हम तुरंत उनको ऐसे नहीं कह सकते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता बेटे, ये पेड़ नहीं चलते हैं। तो उनको हमें तुरंत नहीं कहना, उनको हमें किसी और वे में बताना है समझाते हुए। तो ये वैकल्पिक ढांचे होते हैं। तो इसका सटीक आंसर जो है कि विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हो। मतलब विचार तो हैं जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत तो हैं और स्पष्टीकरण से अलग हैं, वो इस तरीके के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक डैश है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है अंधविश्वास, दूसरा है मिथक, तीसरा है वैज्ञानिक तथ्य और चौथा है रूढ़िवादी धारणा। तो भाई ये तो साफ साफ सीधा सीधा इसका आंसर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, यह एक क्या है, ये एक रूढ़िवादी धारणा है। रूढ़िवादी धारणा वो होती हैं जो सदियों से चली आ रही है, रूढ़िवादी सोच जो सदियों से चली आ रही है। सदियों से ये चली आ रही है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर होती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं आज के दौर में बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, वो आदमियों से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आप देख रहे होंगे कि महिलाएं जो हैं आज के किन किन क्षेत्रों में आगे हैं। ठीक, तो यही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 7। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? भाई एक क्लास टीचर है सुषमा, वो चाहती है कि उसके छात्र जो हैं वो पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बन जाएं। तो इनमें से कौन सा वे उपाय करें कि बच्चे जो वो चाहती है वो करें बच्चे। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, कक्षा में बहस आयोजित करना, नंबर 2, नंबर 3 समूह चर्चा करना, नंबर 4 पोस्टर बनाना। तो इसका सटीक आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। बच्चों को एक पौधे को अपनाने के लिए कहेगी सुषमा और कहेगी कि बच्चों इनको आपको पोषित करने में मदद करना है। तो आप तो जानते ही हैं लर्निंग बाय डूइंग, जो कि जॉन डेवी ने कहा था कि बच्चे जो हैं स्वयं करके सीखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या है, जो अपने जीवन से जोड़ने के लिए कहता हो, ऐसा मतलब अपने जीवन से जोड़ने का काम करता हो, ऐसे ऑप्शन जो होते हैं वो हमेशा उस क्वेश्चन का आंसर रहेंगे, क्योंकि इसमें बच्चा जो है अपने दैनिक जीवन से जुड़ रहा है और अपने भी जीवन से जुड़ रहा है, तो वो बच्चा आसानी सीख जाएगा। लर्निंग बाय डूइंग के मेथड सीख जाएगा, जो जॉन डेवी मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी ने कहा था लर्निंग बाय डूइंग कि बच्चे जो हैं वो करके सीखते हैं। तो इस तरीके से तो बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, तो ये इसका बेस्ट आंसर है। बाकी तो कक्षा में बहस आयोजित करना ये भी कोई खास नहीं, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, तो ये नहीं। सटीक आंसर है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और आगे भी हम इसी तरीके की
ईवीएस पेडागोजी से संबंधित प्रश्न लेकर आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।